लर्निंग सक्सेस डेयरी फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो बात की थी नेपियर को कटिंग किस तरह से करते हैं, क्या गलती ना करें, और ये जो मैंने प्लांटेशन किया है इसमें ये जो दूरी रखी है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, इसके पीछे क्या साइंस है, आइए इस बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कटिंग की। तो ये तकरीबन 8 से 9 फुट हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है आइडियल कंडीशन के हिसाब से, चारा ज़्यादा होने की वजह से। तो ये जो कटिंग है आप गौर से देखिएगा वीडियो में, इसको बिल्कुल ऐसे कटिंग करना है ज़मीन के लेवल से। अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो जो नए कल्ले आएंगे, जो नया फूटान होगा वो बिल्कुल ज़मीन से आएगा। मतलब कि जो पुराना है उसके साइड से ग्रो नहीं करेगा, पुराने वाले जो है वो फिर सड़ जाते हैं सूख कर। मतलब हर बार ज़मीन के टच से ग्रोइंग करेगा, तो इसकी वजह से इसका ग्रोथ फास्ट होता है। अगर आप ज़मीन के टच से नहीं कटिंग करते तो फिर इसका ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये गलती ना करें। ये देखिए, फिर एक जो दूसरी बात है उसमें एक बात का और ध्यान रखना है, वो है अगर आप नीचे से तकरीबन 10-12 इंच निकाल देते हो तो ये आपके डेयरी फार्म के लिए एक अच्छी हैबिट होने वाली है। ज़्यादातर निचले हिस्से में जो हम ज़मीन में खाद देते हैं या ज़मीन में जो अवेलेबल बैक्टीरिया होते हैं, फंगल होती है, अगर वो प्लांट में आती है, समझो, तो वो लास्ट का 3-4 इंच या 6 इंच के हिस्से में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, ये सब बातें यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपरों में प्रूव कर दी गई हुई है। तो एड ऑन होता है फिर जाके रूमन में, तो रूमन में जो काऊ के माइक्रोफ्लोरा होते हैं उसे डिस्टर्ब करने में ये भूमिका अदा करते हैं। तो ये देखो, हमने ये कटिंग तो पहले बिल्कुल ज़मीन से टच से किया है और ये 10-12 इंच तक का इधर निकाल देते हैं हम। और वैसे भी अगर थोड़ा भी नेपियर बड़ा हो जाए तो वो निचला हिस्सा थोड़ा हार्ड भी रहता है, तो निकालना वैसे भी सही है। पर उसके पीछे का ये साइंटिफिक वजह ये बात थी कि ज़मीन से जो भी पौधा अपटेक करेगा उसमें कुछ चीज़ें एनिमल के लिए प्लस में होती है और कुछ माइनस में, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लेवल बिल्कुल निचले हिस्से में पाया जाता है। ये बात आपको हर चारे में लागू पड़ती है। तो कटिंग में ये सावधानी रखने से एक तरह से आप टॉक्सिटी रिड्यूस कर रहे हो। मतलब कि टॉक्सिन बाइंडर की जो नौबत आती है, अगर हम चारा हो या फीड हो उसमें ये सब छोटी छोटी बातें कैरी करेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत को बहुत हद तक रोका जा सकता है। आप ये बात अच्छी से समझ गए होंगे।
बात अब दूसरे पॉइंट की, ये दूरी। तो ये देखिए, तकरीबन पौधे से पौधे की दूरी मैंने 2 फुट रखी हुई है और रो से रो के बीच तकरीबन 4 फीट का डिस्टेंस है। ज़्यादातर लोग हाई डेंसिटी में प्लांटिंग करते हैं, तो चलता तो उसमें भी है नेपियर, पर पहले साल 2 साल अच्छा चलेगा, फिर ज़्यादा फूटान होने की वजह से ये देखो, ये 1 साल बाद इतने फूटान आ रहे हैं, तकरीबन 20 to 25 पर प्लांट। तो अगर आपको नेपियर 5, 7 या 10 साल चलाना है तो दूरी बहुत मैटर करती है। कम दूरी होगी तो फिर पौधा सर्वाइवल नहीं कर पाएगा और उसका ग्रोथ रेट ईयर बाय ईयर डाउन होता चला जाएगा। तो दूरी पहले रखोगे तो 1 साल के लिए चारा कम मिलेगा, ऐसा फील होगा आपको, लेकिन अगले साल आप कोई दिक्कत का सामना नहीं करोगे, फिर रेगुलरली आपको प्रोडक्शन मिलेगा। और सनलाइट हाई डेंसिटी में अगर लगाओगे तो सनलाइट बहुत कम मिलेगी पौधे पे। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सनलाइट अगर कम मिली तो पौधे में ये जो हरापन है वो न्यूट्रिशन एड ऑन होना है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधा जो भोजन तैयार करता है, उसमें बहुत रुकावट आती है। तो सेम वैरायटी ये लगाओगे, फिर भी अगर आप लैब टेस्टिंग कराओगे तो जो नज़दीक बोया हुआ है, मतलब कि हाई डेंसिटी में बोया हुआ है, उसके न्यूट्रिशन कम पाए जाएंगे और दूरी मेंटेन की हुई है और सनलाइट पर प्लांट को अच्छे से मिल रही है और ग्रो कर रहा है। तो सनलाइट की वजह से अच्छे से न्यूट्रिशन ऐड ऑन होगा, ये बात को हमें समझना है। और लास्ट में एक बात और, ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इससे हम कटिंग कर रहे हैं, आपकी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से इसका नाम क्या है वो बताइए आप मेरे को। इससे जमीन के टच से काटा जा सकता है, बिल्कुल जैसे आप चाहते हो। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें का भी इस्तेमाल करना सीखे दोस्तों। सीखना और सिखाने की ये मुहिम में हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातें डेयरी फार्म में आने वाले फेलियर को दूर करती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमारे यहाँ एक ABS का काफ आया हुआ है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।